जे आप देख रहे हैं जे मेरे हाथ में है 1 किलो सौंफ और जे मोय मिली है 150 रुपया की। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 150 रुपया की सौंफ को हम पैक करके कितने रुपया कमा सकते हैं और हम अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने रुपया लगेंगे, वो सब जानकारी आपके लिए आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोग बेरोजगार हैं और काम धंधे की तलाश में हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखियो। चलो वीडियो के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूं कि जो सौंफ आप देख रहे हैं इसको पैक करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ी, वे सभी सामान मैं आपके लिए बताता हूं। तो आप ये देख रहे हैं ये है वजन करने की मशीन, इस पे हम करते हैं वजन। तो ये हमें बहुत जरूरत है कि कोई इसी पे हम वजन करेंगे। और दूसरा सामान आप देख रहे हैं हमें जरूरत पड़ी ये पन्नी की, जो पन्नी आप देख रहे हैं ये पन्नी की जरूरत पड़ी हमें, और ये पन्नी को साइज है 4x4, ठीक है। तो इस वाली पन्नी की जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें हम सौंफ पैक करेंगे। और तीसरे हमें जे वाले कागज की जरूरत पड़ी जिस पर हम सौंफ के पाउच के लिए लगाएंगे, तो इस वाले कागज की जरूरत पड़ी। और पाउच लगाने के लिए हमें ये कंगारू की जरूरत पड़ी। अगर हमारे पास ये 4 सामान है, एक वजन करने वाली मशीन और सौंफ और एक जौ और एक ये पन्नी, तो ये 500 सामान अगर हमारे पास है तो इतने सामान से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलो हम पाउच की पैकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम सौंफ के लिए किस प्रकार से पैक करेंगे। सबसे पहले हमें पन्नी लेने हैं और पन्नी में हमें ऐसे भरने हैं हाथ से सौंफ, इस प्रकार से। इस प्रकार हम वजन करने हैं और वजन करने में थोड़ा समय लगता है, तो इस प्रकार से हम वजन करने हैं। किसी पौष में वजन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हमें देख भारे करने हैं, ठीक है। जो सभी सौंफ है इसको हमें इस प्रकार से पैक करते हैं और पैक करने के बाद आपके लिए हम आगे वीडियो में मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम पैक करते हैं। ये आप देख रहे हैं सभी सौंफ को वजन मैंने करके यहाँ पाउच लगा रहे हैं। लगाने के बाद अब देख रहे हैं आप लोग इस वाले कागज पे मैं लगाऊंगा सौंफ के पाउच। अब मैं कितने पाउच लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, वो सब मैं आपके लिए वीडियो में बताऊंगा। तो ये देख रहे हैं कागज लेने हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते हैं कि कागज को साइज कितना है और कागज कहाँ मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कागज को साइज है 5x14। आप 5x14 कागज ले सकते हैं, 5x12 को कागज ले सकते हैं। और ये कागज आपके लिए कहाँ मिला है, जहां प्रिंटिंग प्रेस की दुकान होता है वहां से आप बनवा सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं पाउच। पाउच लगाने के लिए हमें पॉलिथीन इस प्रकार पकड़नी है और पकड़ने में आप देख रहे हैं इस प्रकार हमें 2 बार करने हैं और 2 बार करके ऐसे लगाने हैं। देखो इस प्रकार से हमें लगाने हैं, इस प्रकार लगाने। जब लग गो हमारे एक पाउच, ऐसे हम दूसरा पाउच लगाते हैं। और दूसरे पाउच हमें कहाँ लगाने हैं, इससे बिल्कुल चिपका के लगाने हैं वरना इसमें पाउच आएंगे ना। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमें चिपका के लगाने हैं, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमें पाउच लगानी है इस पे, और मैं लगा कर दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पाउच लग चुके हैं। अब जो 12वां पाउच हम और लगाएंगे, क्योंकि एक कागज पे यानी एक पत्ता पे हम 12 पाउच लगाते हैं। कितने, 12 पाउच लगाते हैं। तो हम 12वां पाउच और लगाएंगे। देखो इस प्रकार जो पाउच देख रहे हैं आप लोग हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और एक पर हम कितने पाउच लगाते हैं, 12 पाउच लगाते हैं। और एक पाउच कै रुपया वालों है, 5 रुपया वालों है। तो हम इस प्रकार से सभी पाउच को लगाते हैं और देखते हैं हमारे इस प्रकार कितने पत्ता बनकर तैयार होते हैं। सब सौंफ के पाउच है, हमने इस प्रकार पत्ता बना के तैयार कर ले। अब इस पर हम लगाएंगे रबर, जो आप देख रहे हैं यहाँ लगाएंगे रबर टांगने के लिए। तो देखो इस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं सभी पत्ता है सौंफ के हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम आपके लिए गिन कर बताते हैं कि हमारे कितने पत्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक पत्ता ये है।
ये हमने स्पेशल पत्ता बना हुआ है, इन सभी में हमने लगाए 12-12 पाउच, मगर इस वाले पत्ता में हमें लगाए 20 पाउच। कितने? 20। क्यों? जी हमसे एक कस्टमर बनवा हुआ है, थोक भाव के हिसाब से उसके लिए देंगे, तो इसको हम मान लेते हैं 2 पत्ता जे हैं और 5 जे हैं। कितने पत्ता हमारे बने हैं? 7 पत्ता हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पत्ता है हम दुकान पे कितने रुपया को देते हैं? जो पत्ता है पूरा हम दुकान पे 40 रुपया से लेकर 45 रुपया के बीच में देते हैं। कुछ कस्टमर हमें 40 रुपए देते हैं, कुछ कस्टमर हमें 45 रुपए देते हैं, कुछ 43, कुछ 42। इस प्रकार हमारे कितने पत्ता बने हैं? 7 पत्ता बने हैं। कितने? 7। तो अगर हम 40 रुपया को हमारा एक पत्ता बिक रहा हुआ है तो 7 चौक 28, 280 रुपया हो गए। अगर जय पत्ता हमारा 45 रुपया को बिक रहा हो तो कितने हो गए? 7 चौक 28, 7 15 35, लगभग यानी 315 रुपया के जे सब माल हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम कितने रुपए सौंप लेके आए? 150 रुपए सौंप लेके आए, ठीक है, और 10 रुपए लगभग हमारी पन्नी लग जाएगी, और लगभग यानी 5 रुपए हमारे कागज लग जाएंगे। कितने हो गए? 15 रुपए हो गए, ठीक है, और 1-2 रुपए पेन लग जाएगी, लगभग 20 रुपए हमारा खर्चा जो आ जाए, ठीक है। तो लगभग हमारो 170 रुपया हमारो खर्चा होगा, ठीक है। अब कुछ समय मान लो, कुछ मान लो, लगभग हमारे 200 रुपया मान लो होगा, ठीक है। 200 रुपया हमारे जहां सब में खर्चा हो, ठीक है। हमारे कितने पत्ता बने? 7 पत्ता बने, ठीक है। हमारा सब माल है बने कितने तैयार हुए? 280 से लेकर 315, ठीक है। हम एवरेज 290 रुपया मानते हैं और सब हमारा खर्चा कितना आओ? 200 रुपया को आओ। तो लगभग हमें 7 पाउच बेचने पर हमें कितने रुपया बच रहे हैं? 80 रुपया 90 रुपया के आसपास में बच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हमें एक पाउच पे कितने रुपया मिल रहे हैं? 10 रुपया मिल रहे हैं, ठीक है। एक पाउच में हमें 10 रुपया मिल रहे हैं। अब आपके लिए 10 रुपया कम लगते होंगे, तो मैं आपके लिए बताऊंगा इस प्रकार के हमें एक सामान ना रखने हैं। हमें लौंग है, काली मिर्च है, जीरो है, अजवान है, मेथी है, धनिया है, ऐसे कई प्रकार के सामान हैं जो 15 से 20 प्रकार के, वे सभी प्रकार के हमें सामान के इस प्रकार से पाउच बनाने हैं। अगर हमारे पास 15 से 20 प्रकार के सामान होंगे, ठीक है, तो हम अच्छे खासे रुपया कमा सकते हैं। अब हमारे पास समस्या ये आते हैं ये पाउच बनकर तैयार हो गए, मगर ये पाउच हम बेचेंगे कहाँ? पाउच तो हर कोई बना सकता है, पत्ता हर कोई बना सकता है, मगर बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए आपने देखी हुई गांव में होते परचूनी की दुकान है, गांव या शहर या कस्बा में आपके लिए हर जगह मिलेगी परचूनी की दुकान है। तो आपके लिए परचूनी की दुकान पर ही बेचने हैं। कैसे बेचने हैं? हर किसी के पास एक बाइक हुई, आपको बाइक लेने हैं, थैला टांगने हैं मोटरसाइकिल पे और उसमें रखकर आपको जाने हैं गांव गांव परचून की दुकान पे। आप इस प्रकार के पत्ता है दुकान पर जाएंगे, दिखाएंगे, और आप 15-20 प्रकार का सामान दिखाएंगे तो आपसे दुकानदार 4-5 प्रकार को सामान जरूर खरीद ले, कि आप 15-20 प्रकार सामान दिखा रहे हैं, उसमें 4-5 प्रकार सामान खरीदेंगे। अगर एक एक पत्ता आपसे दुकानदार ने खरीदो, ठीक है, तो आपने 5 प्रकार के मान ली सामान बेचे और एक पाउच पे आपके कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपया। तो ऐसे आपके कितने रुपए आ गए? 50 रुपया आ गए। और ऐसे अगर आप पूरे दिन भर में 10 गांव से लेकर 20 गांव में घूमते हैं और आपको अगर इस प्रकार से सामान बिकता है तो आप समझ सकते हैं कि आप एक दिन में कितने रुपया कमा सकते हैं। आपके लिए मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बतावें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के लिए ऑन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।